Hello students, welcome to Snitcher. In last lecture, we have discussed the exercise 4.2. उसमें हमने डिस्कस किया था how to solve the quadratic equation. मीन्स कैसे quadratic equation के रूट फाइंड करने हैं. There is three method in this chapter. First method हमने डिस्कस की थी factorization method. That is splitting the middle term. Done. So आगे कंटिन्यू करते हैं. So next हमारा क्वेश्चन है, that is question number 5. Question number 5 आपको given है here. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. मीन्स जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका अल्टीट्यूड गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स. तो हमें दोनों साइड फाइंड करने हैं. हाइपोटेनियस गिवन है. सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ अ फिगर. सो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. 90 डिग्री उसका वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री होगा उसमें. डन. हियर इज 90 डिग्री एंगल. इट इज ट्राइंगल ए बी सी. नाउ AB is the altitude, BC is the base and AC is the hypotenuse. राइट एंगल जहां पे होता है उसकी अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. नाउ आपको गिवन है अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज, मींस यहाँ पे आपको गिवन है अल्टीट्यूड इज. सो अल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू होगा ए बी, है ना. दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. सो लेस देन है मींस बेस माइनस 7. सो बेस है हमारा BC. सो AB की वैल्यू गिवन है BC माइनस 7. डन. सो जस्ट मैंने ऐसे राइट डाउन किया है. आपको वेरिएबल के फॉर्म में राइट डाउन करना है. सो मुझे पता है कि जो RHS में जो क्वांटिटी होती है दैट इज वी विल टेक एज अ वेरिएबल. सो अगर मैं बेस को वेरिएबल ले लूँ, डन. सो लेट टेक बेस एज वेरिएबल x. सो लेट बेस इज इक्वल्स टू x. सो मेरा अल्टीट्यूड क्या होगा? अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड हमारा ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा BC माइनस 7. BC इज द बेस. x को हमने BC बोला है. देन बेस इज BC दैट इज x. तो मेरा अल्टीट्यूड ए बी है वो है BC माइनस 7. सो BC इज x माइनस 7 हो जाएगा. देन सो हमें बेस की वैल्यू मिली. बेस को हमने लिया x. देन अल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7. 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है इसीलिए. देन नाउ आपको गिवन इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द टू फाइंड द अदर टू साइड्स. तो हमें पता है कि अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल में साइड फाइंड करनी है, साइड की लेंथ, सो वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम. सो लेट्स यूज द पाइथागोरस थ्योरम. सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी विल राइट हियर. एक ही हमारे पास मेथड है साइड फाइंड करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम. सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. डन. पाइथागोरस क्या कहता है कि दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर. पुट द वैल्यू. AB इज द अल्टीट्यूड दैट इज x माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. BC इज द बेस. बेस हमने लिया है x. इट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज द हाइपोटेन्यूज. आपको हाइपोटेनियस यहाँ पे गिवन है 13. डन. BC को आपने लिया बेस x एंड A मिला आपको x माइनस 7. डन. तो इट इज 13 स्क्वायर. नाउ स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे. सो x माइनस 7 द होल स्क्वायर. इट इज x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर विल बी 49 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर विल बी 169. So now it is x square minus 14x plus 49 plus x square is equal to 169. Done. So it is x square plus x square will be 2x square minus 14x plus 49 equals to 0 ले आना है. So 169 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें. It becomes minus 169 equals to 0. So it is 2x square minus 14x. 49 में से 169 सब्ट्रैक्ट करें. So 9 160 आएगा. So it will be minus 120 equals to 0, है ना. Now let's
टू कॉमन निकलते हैं इसमें से सारी टर्म में, एवरी टर्म में टू इज प्रेजेंट, क्योंकि हम फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं टू यहाँ से कॉमन ले लूँ, सिर्फ यहाँ पे रिमेनिंग एक्स स्क्वायर, हियर इज -7x -60 इक्वल्स टू 0। सो टू यहाँ पे RHS में शिफ्ट करें, सो 0 से डिवाइड होगा टू, इट बिकम्स 0। सो इन LHS रिमेनिंग इज x स्क्वायर -7x -60 इक्वल्स टू 0। सो ए मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अब इसके रूट फाइंड करने में सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा। सो फर्स्ट स्टेप आपको याद होना चाहिए, कौन सा फर्स्ट स्टेप है? a इंटू सी, ए इज 1 एंड सी इज -60। आपका आंसर आया a इंटू सी का -60। अब आपको इसके ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिसको, अब यहाँ पे माइनस है तो वन फैक्टर पॉजिटिव वन फैक्टर नेगेटिव होगा, है ना, एंड उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आना चाहिए -7। तो वन फैक्टर पॉजिटिव वन फैक्टर नेगेटिव लोगे तो सब्ट्रैक्शन ही होगा, बट उसका वो सब्ट्रैक्शन आना चाहिए -7। तो फर्स्ट तो 60 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट फैक्टर तो 1 इंटू 60 होता है, देन 2 इंटू 30 होता है, इस तरह से होता है। बट ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिसका सब्ट्रैक्शन -60 आए, देन -7 आए, जिसका सब्ट्रैक्शन आए -7। लेट मी टेल यू, अगर मैं यहाँ पे इसका फैक्टर जो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन से 7 चाहिए, 12 इंटू 5 दूँ, 12 5 जा 60, और मुझे -7 चाहिए, -7 चाहिए। So if I will take -12 plus 5, so it will give us -7। अगर मुझे यहाँ पे +7 चाहिए होगा तो मैं 12 -5 लेता, डन। तो हम फैक्टर यूज करेंगे -12 एंड 5। ओके, सो लेट्स स्प्लिट द मिडिल टर्म। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। सो वी हैव x स्क्वायर -7x -60 equals to 0। Then so it is x square -12x plus 5x -60 equals to 0। डन। सो -12 प्लस 5 -7 हो गया, तो ये दोनों टर्म में स्प्लिट हो गई। डन। नाउ फर्स्ट टू टर्म, लास्ट टू टर्म। तो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकल रहा है सिर्फ x, ये रिमेनिंग इज x -12। यहाँ से कॉमन निकलेगा 5, क्योंकि 12 5 जा 60 होगा, सो 5 ले लो कॉमन। ब्रैकेट आपको पता है सेम ही होगा, x -12 है ना। यहाँ पे भी देखो 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे x रिमेनिंग -12 5 जा 60, सो 12 रिमेनिंग हो गया। नाउ लेट्स पुट दिस साइन, यहाँ पे +5x है, सो यू शुड पुट हियर प्लस, आपको साइन मिस मत करनी। डन। तो प्लस 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 5x, 5 इंटू एक्स 5x, प्लस माइनस माइनस 12 5 जा 60 इज इक्वल टू 0। डन। दोनों में से x -12 कॉमन, तो बाहर ले लो। हियर रिमेनिंग x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट टाइम तो x -12 इक्वल्स टू 0 आएगा, या तो हम ले सकते हैं x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फिर x इज इक्वल्स टू आ गया 12। डन। एंड x इज इक्वल्स टू आ गया -5। सो हियर वी गॉट द टू वैल्यू ऑफ x। तो अब x हमारा क्या है? बेस। हमारा जो x है दैट इज बेस। तो यू नो दैट कि बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होगी। देन सो वी शुड टेक 12, तो हमारा बेस होगा वो 12 होगा। हियर x is base, length of base। Done। Length of base and length cannot be negative, cannot be negative। So so base is equals to x is equals to होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका जो 13 हो सेंटीमीटर में है, तो आपका x की वैल्यू भी जो बेस है वो सेंटीमीटर में मिलेगा। डन। सो यू गॉट द बेस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आपको फाइंड करना है अल्टीट्यूड। सो अल्टीट्यूड आपका है क्या है? अल्टीट्यूड इज x -7। सो आपकी x की वैल्यू मिल गई 12। सो अल्टीट्यूड is equals to x -7। So x की वैल्यू है 12, so it is 12 -7, so it is 5। So altitude की वैल्यू मिली आपको 5।
तो आपको दोनों साइड फाइंड करनी थी ना, आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द टू अदर साइड। तो आपका बेस एंड अल्टीट्यूड मिल गया, अल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर एंड बेस इज 12 सेंटीमीटर। एवरीवन क्लियर, किसी को इसमें कोई डाउट है? So no doubt here. Let's move to the next question. Question number 6. Question number 6 में आपको given है, a cottage industry produces a certain number of pottery articles। में जो मिट्टी के हमारे जो articles होते हैं ना, different different, जो डेकोरेशन में, होम डेकोरेशन में यूज करते हैं या रेगुलर लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो एक इंडस्ट्री वो बना रही है। इन अ डे बोला है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मींस वन आर्टिकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। से आपको गिवन क्या है, जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल डन, वन आर्टिकल की कॉस्ट मींस प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल्स टू, मैंने बोला था जब आपको इज गिवन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज मींस वॉज इज वो दोनों सेम है ना, आपको पास्ट टेंस में बोला है। वॉज 3 मोर देन मींस 3 प्लस होगा, किससे मोर देन 3 है, ट्वाइस द नंबर ऑफ, सो 2 टाइम्स, ट्वाइस मींस 2 टाइम्स द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, 2 टाइम्स नंबर ऑफ आर्टिकल। यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे पूरा लिखता हूँ, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे मीन्स टोटल उस दिन पे कितने आर्टिकल बने होंगे उसकी ट्वाइस, उसमें भी +3 उतनी उसकी कॉस्ट। सपोज उस दिन पे 10 आर्टिकल बने होते तो उसका 2 टाइम्स +3 उतनी उसकी कॉस्ट होगी। नेट वो तो हमें फाइंड करना है कि वो कितने आर्टिकल बने हैं, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। सपोज हम अगर 10 ले ले, नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन पे बने, तो 10 टू द 20 + 23 उसकी कॉस्ट होगी। इस तरह से वो हमें फाइंड करना है कि कितनी है। नाउ नेक्स्ट गिवन है, if the total cost of production on that day was Rs 90 rupees, मीन्स हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इस तरह से मिले जैसे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है 90 रुपीज। देन यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पे, ओके। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू गिवन है 90 रुपीज, देन Rs 90। नाउ अब इसको कैसे सोल्व करें, तो फर्स्ट आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो जो आरएचएस में जो क्वांटिटी होगी दैट वी विल कंसीडर एज अ वेरिएबल। सो लेट्स टेक, लेट number of article produced on that day is x, number of article produced on that day, जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने होंगे उस दिन पे उसको हम x ले लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगी, सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ईच आर्टिकल बोला था, दैट्स व्हाई इट इज वन आर्टिकल की कॉस्ट होगी, वन आर्टिकल इज इक्वल टू होगा 3 + 2x, है ना, इट विल बी 3 + 2x। डन। नाउ अब आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, तो मैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू वन आर्टिकल की कॉस्ट, है ना। अगर आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, सपोज आपके पास 5 चॉकलेट है, 5 पेन है और ईच पेन की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है, तो 5 पेन की कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे आप, जो 1 पेन की कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ पेन ऐसे ही फाइंड करोगे ना। आपके पास टोटल 5 पेन है, ईच पेन की कॉस्ट आपके पास 10 रुपीज है, तो आपको टोटल 5 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे, 1 पेन की कॉस्ट इंटू टोटल नंबर ऑफ पेन, 5 इंटू 10 दैट विल बी 50। डन। तो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इंटू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ one article into number of article, so cost of one, one article into number of article
प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जितने बने होंगे उन इनटू मल्टीप्लाई करो वन आर्टिकल की कॉस्ट, दैट विल गिव अस टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे आपको डिटेल में राइट डाउन करो, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते थे, बट आपको आइडिया है जब आप थोड़े टाइम बाद जब इसको देखोगे तब आपको आइडिया है, इसलिए मैं आपको डिटेल में यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। डन। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 2x प्लस 3, 3 प्लस 2x या 2x प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे दैट इज x इज इक्वल टू आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है 90। तो अब यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हैं, मल्टीप्लाइड इट, so 2x into x that will be 2x square plus 3x, so it is 2x square plus 3x is equals to 90, then so it is 2x square plus 3x minus 90, 2x square plus 3x minus 90 इज माइनस 19 में माइनस 90 इज इक्वल टू आएगा 0। डन। तो अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट स्टेप इसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा कौन सा, a इंटू सी, तो 2 इंटू माइनस 90, तो इट विल बी माइनस 180। डन। अब आप इसके 180 के ऐसे फैक्टर फाइंड करेंगे, मीन्स वन पॉजिटिव वन नेगेटिव फैक्टर होगा, दैट इज क्लियर। आपको चाहिए b की वैल्यू 3, मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन से 3, तो आपका जो हायर फैक्टर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड जो स्मॉलर फैक्टर हो वो नेगेटिव। डन। तो हम जब आपको ऐसे बड़ा नंबर गिवन हो a इंटू सी, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं तो आप कहाँ पे चेक करोगे, एडिशन से। तो फर्स्ट तो मैं 13 एंड 10 लेता हूँ, है ना, मुझे 180 चाहिए, 13 माइनस 10 ऐसा, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्शन से 3 चाहिए ना, क्योंकि वन फैक्टर पॉजिटिव वन फैक्टर नेगेटिव तो होगा सब्ट्रैक्शन, तो मुझे सब्ट्रैक्शन से 3 चाहिए, तो मैं वहां से चेक करूंगा इस b की वैल्यू से 3, तो 13 माइनस 10 3 आएगा, बट इसका मल्टीप्लीकेशन 130 आता है, ये नहीं चलेगा। डन। तो अगर मैं 14 इंटू 11 करता हूँ, तो 14 इंटू 11 होगा 140 प्लस 14 दैट विल गिव अस 154, तो ये नियरेस्ट जा रहा है। डन। क्योंकि 14 माइनस 11 होगा 3। नाउ अब मैं 15 इंटू 12 करता हूँ, 15 माइनस 12 होता है 30। अब कहाँ से भी ले सकते हैं, 20 इंटू 23 भी कर सकते थे, बट इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, या तो 23 इंटू 20, तो 23 टू जा इट विल बी 46, तो यहाँ पे देखो 460 आ गया, तो बहुत ही बड़ा नंबर मिल गया। तो आपको ऐसे आइडिया आ जाएगा, कोई एक फर्स्ट नंबर कोई भी मल्टीप्लाई कर दो, आप कोई भी रेंडम उठा के, सपोज 17 इंटू 20, इसमें भी डिफरेंस आपका 3 आ रहा है, पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू है या नहीं है। देन ओके, so 15 into 12, so 15 ones are 115, 15 twos are 30, so it will give us 180। yes, 15 minus 12 होगा 3 एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 180, बट वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, सो 15 12 प्लस होगा एंड माइनस 12 होगा। डन। so let's solve it, so a split हो गए 2x square plus 15x minus 12 minus 12x, माइनस 12x, x मिस मत करना, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकल रहे हैं यहाँ पे x, क्योंकि 15 को हम 2 के फैक्टर में नहीं राइट डाउन कर सकते, तो ये 2x रिमेनिंग प्लस 15, यहाँ से कॉमन निकलेगा 12, क्योंकि 90 को हम 12 के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं ना, क्योंकि 90 डिवाइड बाई 12 करो, सो 12 आपका यहाँ पे 12 को, अब तक आपका क्या हो रहा था, अब तक सारे क्वेश्चन सोल्व किए, यहाँ पे जो था यहाँ पे वही कॉमन निकला था अब तक के सारे क्वेश्चन में, बट यहाँ पे आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि 12 है यहाँ पे 90 है, उन दोनों में से क्या कॉमन है। अगर आपको ऐसे आइडिया नहीं आ रहा है, ओके यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, जिसको वो आइडिया नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, आपको पता है कि आपका जो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट होगा वो इस तरह से सेम ही होगा, है ना, वो यहाँ पे सेम ही होगा, 2x प्लस 15 ही होना चाहिए मेरा सेकेंड ब्रैकेट। तो अब आपको यहाँ से आइडिया लेना है, जिसको यहाँ पे पता नहीं चला कि कॉमन क्या निकलेगा, क्योंकि 12x आ गया 90 आ गया,
तो आपका सेकेंड ब्रैकेट हो गया 2x प्लस 15। अब यहाँ पे चेक करो कि 2x प्लस 15, तो इसको 2x को किससे मल्टीप्लाई करो तो मेरा 12 आए, तो 6 को 6 के साथ डन। एंड 15 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 90 आए, तो 15 6 जा 90, तो मेरा कॉमन निकलेगा यहाँ पे 6। डन। इस तरह से आप अपना लॉजिक लगा सकते हो। ओके, नाउ अब साइन की बात आई, सो यहाँ पे माइनस, दोनों माइनस है, तो मुझे यहाँ पे माइनस ही पुट करनी पड़ेगी। नाउ चेक, माइनस प्लस माइनस 6 2 जा 12x, माइनस प्लस माइनस 6 15 जा 90 इज इक्वल टू आ गया 0। ओके, सो दोनों में से 2x प्लस 15 कॉमन, तो 2x प्लस 15 कॉमन, यहाँ पे रिमेनिंग x, हियर रिमेनिंग 6 इज इक्वल टू आ गया 0। सो नाउ 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, या तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, सो इट इज 2x इज इक्वल्स टू आ गया माइनस 15, so x इज इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 2। ओके, हियर x इज इक्वल्स टू 6। नाउ यहाँ पे भी आपके पास टू वैल्यू है, x की यू हैव टू वैल्यू, तो इनमें से कौन सी वैल्यू कंसीडर होगी, तो हमारा x क्या हमने लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डन, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी x जो है वो कौन सी क्वांटिटी है। लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। तो मेरा जो x है वो मैंने अज्यूम किया है इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, है ना, तो x हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। so let's write it here, here x is number of articles, done, that cannot be negative, that cannot be negative, तो हमारा x होगा 6। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे हो गए x। सो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू हो गए 6 आर्टिकल उस दिन पे बनते हैं। डन। एंड आपको फाइंड करनी है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड फाइंड करने थे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आपको गिवन है 2x प्लस 3, so cost of each article for one article that is 2x plus 3, so 2 into 6 plus 3, so 6 to the 12 plus 3, that is 15। so 15 रुपीज उसकी कॉस्ट होगी, RS 15। डन। इसको अगर हम RS 15 राइट डाउन करें तो गलत नहीं होगा, is RS 15 rupees। डन। so this is your answer। so आपके हो गए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो किसी को इसमें कोई डाउट है ना, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, तो एग्जांपल 1 है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। यहाँ पे आपको गिवन है जॉन एंड जीवन टुगेदर हैव 45 मार्बल, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124। then we would like to find out now how many marbles they had to start with, कितने मार्बल उन दोनों के पास स्टार्टिंग में होंगे। यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ सिचुएशन को वर्ड में। तो फर्स्ट आपको गिवन है जॉन एंड जीवन टुगेदर है 45 मार्बल, सो जॉन हैव मार्बल, सो नंबर ऑफ मार्बल जॉन है। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मार्बल विथ जॉन ऐसे राइट डाउन कर रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट में, विथ जॉन। डन। प्लस नंबर ऑफ मार्बल विथ जीवन इज इक्वल्स टू आपको गिवन दोनों का टोटल बोला है ना, टुगेदर 45 मार्बल्स। ओके, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो अगर मैं यहाँ पे किसी एक को x ले लूं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ मार्बल विथ जीवन t इज इक्वल्स टू x। लेट, क्योंकि हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा टू क्वांटिटी में से किसी एक क्वांटिटी को, लेट नंबर ऑफ मार्बल
विथ G1P इज इक्वल्स टू एक्स। तो जॉन के पास कितने मार्बल हो गए? 45 माइनस एक्स। इसको अगर राइट साइड में शिफ्ट करें, सो नंबर ऑफ मार्बल विथ जॉन इज इक्वल्स टू एक्स 45 माइनस एक्स। यहाँ पे जो जीवन के जो नंबर ऑफ मार्बल थे उसको आरएचएस में शिफ्ट करें, दैट इज एक्स, सो 45 माइनस एक्स। ओके, नाउ अब गिवन है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, सब दोनों 5 मार्बल लॉस्ट कर रहे। सो आफ्टर लॉस्ट ऑफ 5 मार्बल, दोनों 5 मार्बल लॉस्ट कर रहे। डन। सो नंबर ऑफ मार्बल जीवंती के पास कितने होंगे? नंबर ऑफ मार्बल जीवंती के पास हो, तो मैं डायरेक्ट राइट डाउन कर रहा हूँ, आपको आइडिया आ गया किसको ऐसे किसको राइट डाउन करना है। तो अब जीवंती के पास x माइनस 5 मार्बल हो गए एंड जॉन के पास 40 माइनस एक्स 45 माइनस एक्स माइनस 5, दोनों में से 5 मार्बल लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देन फिर आपको गिवन है, उसके बाद जब आप वो दोनों लॉस्ट कर रहे हैं 5 मार्बल्स, उसके बाद उसकी जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो इसकी दोनों की प्रोडक्ट आफ्टर लॉसिंग दी 5 मार्बल, सो x माइनस 5 वो जीवंती के पास हो गए, 45 माइनस एक्स माइनस 5 वो जॉन के पास हो गए। इन दोनों की प्रोडक्ट आपको गिवन है 124। डन। ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते, इट इज x माइनस 5 इंटू 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। डन। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, so x into 40, 40x, x into x, that is minus x square, then minus plus minus, 5 into 40, 200, then in minus minus plus 5x is equals to 124. Done. So इसको अरेंज कर देते, 40x plus 5x, that will be 45x minus x square minus 200, यहाँ से minus 124 इक्वल्स टू आएगा 0। डन। सो इट इज और अरेंज कर देते, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखो, फिर माइनस प्लस 45x, इन दोनों ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बिकम माइनस 324 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टर्म को हमें पॉजिटिव रखना है, सो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, इट बिकम्स प्लस, इट बिकम्स माइनस 45x, इट बिकम्स प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो आपको रिप्रेजेंट करना था फॉलोइंग सिचुएशन को मैथमेटिकली, तो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। एवरीवन क्लियर? दिस इज योर आंसर। तो नो डाउट हियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ आपको वर्ड जो यहाँ पे स्टेटमेंट की उसको ब्रेक करो एंड उसके ऊपर से वन वन लाइन को उठा के लिखते जाओ। डन। नेक्स्ट इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, यहाँ पे टॉयज की बात करें इन अ डे। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. तो जैसे गिवन उस तरह से राइट डाउन करते, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे। तो यहाँ पे मैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ऑफ वन टॉय या तो ईच टॉय is equals to 55 minus the number of toys. So 55 minus the number of toys produced in a day, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का 4.2 का, उससे सिमिलर है, माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, टोटल नंबर ऑफ टॉयज में से राइट डाउन कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ टॉयज वन डे में जो प्रोड्यूस हो गए। नाउ गिवन है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 750 रुपीज। तो हमें पता है कि इसे सोल्व करना है ना, तो आप बाई सेल्फ भी कर सकते हो, मैं फास्ट में इसको सोल्व कर लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ टॉयज है उसको मैं एक्स ले लूँ, लेट टोटल नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट होगी, द कॉस्ट ऑफ, सो द कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट नहीं, द कॉस्ट ऑफ वन टॉय, वन टॉय इज इक्वल टू होगी, इसको मैंने शॉर्ट में राइट डाउन करना है 55 माइनस एक्स। अब आपको टोटल कॉस्ट गिवन है 750, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वन टॉय की कॉस्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट,
total number of toys, it is 55. one toy equals to 55 minus x into total number of toys है आपके पास x is equals to होगा 750. so 55 into x minus x square is equals to 750. then it is minus x square plus 55x minus 750 is equals to 0. this is your answer है ना. सिमिलर क्वेश्चन ही था इसलिए मैंने फास्ट में सोल्व किया. सो एवरीवन क्लियर, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है ना. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जांपल 2, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, इसकी कोई नीड भी नहीं. ऐसा मोस्ट एमपी क्वेश्चन भी नहीं, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है. आई थिंक आप बाय सेल्फ कर सकते हो. तो आप अगर मैं इसको सोल्व करोगे आप खुद ही बोर हो जाओगे. तो मैं क्या करता हूँ, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ कि आप सोल्व कर लोगे. अगर किसी को कोई डाउट आए तो जस्ट टेल मी कि सर इसमें कैसे सोल्व करना है, हमें पता नहीं चला. हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था 4.1 का वही है क्वेश्चन. डन. आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर करके. आपका ऐसा फॉर्म आना चाहिए जो आपको इक्वेशन मिले, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इसमें कन्वर्ट करो. अगर हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा. डन. तो मैं आपके ऊपर लीव कर रहा हूँ. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3. तो एग्जांपल 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो ये हमारा आईएमपी क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में होंगे. डन. तो हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, उसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है, उसके रूट फाइंड करना है. सो और इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो फर्स्ट स्टेप तो हमें पता है क्या होता है, 2 3 जा 6, 2 into 3 it is 6. so here 2 into 3 6. तो अब 6 के ऐसे फैक्टर फाइंड करो जिसको यहाँ पे प्लस 6 है, तो या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो गए या तो दोनों फैक्टर नेगेटिव हो गए. तो मुझे चाहिए यहाँ पे -5. बी की वैल्यू चाहिए ना एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से. तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है तो एडिशन नहीं होगा, बट -5 चाहिए तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए. तो -2 -3 एड होके -5 मल्टीप्लाई होके 6. डायरेक्ट ही है. So just solve it. So split the middle term. So it is 2x squared minus 2x minus 3x plus 3 equals to 0. First two term, last two term. So first term में से कॉमन निकल रहा है 2x. यहाँ पे भी 2x है. तो 2x कॉमन. Here x remaining, x minus here 2x बाहर चला गया, so 1 remaining. अब यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, है ना. तो रिमेनिंग इज x minus 1. यू नो दैट दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए. सो नाउ बात आती है साइन की. तो कौन सी साइन पुट करें. सो हियर 3 into x plus 3x. नो, -3x चाहिए, सो यहाँ पे होगा माइनस साइन. सो -3 into x minus 3x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू आ गया 0. x minus 1 बाहर आ गया, दोनों में है. यहाँ पे रिमेनिंग 2x, ये रिमेनिंग -3 इक्वल्स टू 0. तो फर्स्ट तो या तो x minus 1 equals to 0 और 2x minus 3 equals to 0. So x is equals to 1 and 2x is equals to 0 plus 3 will be 3. So x is equals to 3 upon 2. Done. So this is your solution, the roots of the equation. So hence the roots of the given equation are 1 and 3 upon 2. Done. So just बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. Let's solve the example 4. Find the roots of the quadratic equation. So here हमें equation given है, so that नहीं आएगा. First to here equation given is 6x square minus x minus 2 equals to 0. So first step will be a into c, that is 6 into minus 2, that will give us minus 12. अब मुझे यहाँ पे -1, b की वैल्यू -1 चाहिए. अगर -12 है तो इसके दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव. नो, दोनों फैक्टर में से 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव. यहाँ पे प्लस था तो भी वो ऐसा होता है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. हियर इज माइनस, so 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव होगा.
एंड -1 चाहिए, तो मेरा जो हायर फैक्टर होगा, हायर नंबर, वो नेगेटिव होना चाहिए। डन। बट मुझे एडिस मीन्स दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होने वाला है, तो -1 चाहिए। तो क्या होगा, 4 3 12, -4 + 3 -1 आ गया ना, सिंपल। सो इट इज, कैसे लॉजिक लगाने वो आपको क्लियर होना चाहिए। इट इज 6x² -4x +3x -2 = 0। अब यहाँ पे देखो, ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट अगर आपको आइडिया है अच्छे से और भी कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको पता है यहाँ पे कॉमन निकालना है। 6x² के साथ अगर मैं 3x राइट डाउन करूँ, तो वहां से मैं कॉमन आसानी से निकाल सकता हूँ। 4x को 2 के साथ रखूँ, तब भी मैं कॉमन आसानी से निकाल सकता हूँ। ऐसे रखोगे तब भी वही होगा, अगर चेंज करोगे तब भी वही होगा। डन। तो मैं यहाँ पे इस तरह से सोल्व करता हूँ, इन दोनों से सोल्व करूंगा, आपको आइडिया है कि कैसे रखते हैं, तो कोई चेंज नहीं होता है ना। तो 6x² -4x, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 2x, so here remaining is 3x minus here remaining is 2, 2 2 is 4x, 2 3 is 6x²। डन। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है क्या कॉमन निकलेगा, +1, क्योंकि मेरा सेकंड ब्रैकेट होगा सेम, इक्वल्स टू 0। इट बिकम्स 3x - 2, यहाँ से पूरा, यहाँ पे 3x - 2, 3x - 2 बाहर आ गया, into 2x + 1 = 0। डन। इट इज 3x - 2 = 0, या तो 2x + 1 = 0। डन। so it is 3x = 2। ओके, so x आएगा 2/3, so x we will go 2/3, एंड यहाँ से हमें x मिलेगा 2x -1, so x -1/2। अगर आप इसको ऐसे सोल्व करते हैं, आप 6x² + 3x -4x -2 = 0। डन। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 3x, हियर रिमेनिंग इज 2x + 1, हियर कॉमन निकलेगा -2, so हियर रिमेनिंग इज 2x + 1 = 0। तो यहाँ पे भी 3x - 2 = 0 आएगा, एंड 2x + 1 = 0 आएगा। डन। तो यहाँ देखो दोनों सेम ही मिलेंगे, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, 2x + 1, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में 2x + 1, 2x + 1 सेम मिल रहा था, यहाँ पे 3x - 2, 3x - 2 सेम मिल रहा है। डन। वही सिर्फ चेंज है। तब कैसे भी करो, आपको पता होना चाहिए कॉमन कैसे निकालना है वो। डन। मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपका ब्रैकेट यहाँ पे सेम होना चाहिए दोनों। ओके, सो these are the roots of your given equation। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं ना? ओके, so let's move to the next question, question number 5, example 5. We are solving the example. So example 5 is find the roots of the quadratic equation. Okay, so we have equation 3x² -2 √6x +2। इस टाइप का एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन एग्जाम में होगी, तो अच्छे से समझना। सो हियर a इंटू सी, सो a इंटू सी आपका होगा 3 × 2 दैट इज 6। ओके, तो अब 6 चाहिए, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन से चाहिए -2 √6, -2 √6, एडिशन सब्ट्रैक्शन से चाहिए -2 √6। अब यहाँ पे अच्छे से कंसेप्ट समझना, मुझे चाहिए +6। डन। तो या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों फैक्टर नेगेटिव, तभी मेरा +6 मिलेगा। अब मैं जो फैक्टर फैक्टर की बात कर रहा था ना, तो इसके फैक्टर आप अगर लिखते हैं तो आप लिखते हैं 1 6 2 3, दैट्स ऑल। बट ऐसा जरूरी नहीं है, रियल नंबर के फैक्टर कितने पॉसिबल है। डन। फैक्टर मीन्स जिस नंबर को, कोई भी नंबर उसको मैं जिस टू नंबर में राइट डाउन कर सकूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो उस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को हम बोलेंगे फैक्टर्स। देन तो बेसिकली तो हमें इतना ही पता है, पर जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको डिफरेंट रियल नंबर और भी रियल नंबर फाइंड करने पड़ेंगे जिसकी प्रोडक्ट 6 देती है हमें। डन। तो उसके लिए आप एडिशन जो हमारा बी है ना, उस पर फोकस करें अच्छे से, बी पर। जब आपको प्रोडक्ट से यहाँ से पता ना चले, यहाँ से पता ना चले, तब बी पे चले जाओ। क्या बोला? जब आपको प्रोडक्ट से पता ना चले तब आप बी पे फोकस करो। तो बी मुझे चाहिए -2 √6,
तो -2√6 कैसे मिलेगा? तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर मैं मीन्स हमें यहाँ पे देखो, दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तभी ये पॉजिटिव होगा। 6 के ऐसे दोनों फैक्टर जो पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है, तभी वो पॉजिटिव 6 मिलेगा। डन। तो मीन्स दोनों के बीच में एडिशन होगा, वो क्लियर है। सो 2√6 कैसे मिलेगा? अगर मैं √6 प्लस √6 करूँ तभी मेरा 2√6 आएगा, या तो मैं 2 इंटू √6 करूँ तब मेरा आ सकता है। बट मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं फाइंड करनी, इसको एडिशन में कन्वर्ट करना है ना, बी चाहिए। तो √6 प्लस √6 मेरा 2√6 मिलेगा। अब इसकी प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं। तो √6 इंटू √6 क्या होता है? यहाँ से तो 2√6 मिलेगा अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लूँ। तो -√6 आ गया -2√6, है ना, दोनों ऐड हो गए। दोनों की प्रोडक्ट √6 इंटू √6, √6 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, आ गया 6। इट इज a इंटू सी, मिल गया ना। यहाँ पे दोनों फैक्टर कौन से यूज हो गए? -√6 एंड -√6, तो यहाँ से आपको मिलेगी वो। डन। इस तरह से आपको कंसेप्ट आइडिया लगाना आना चाहिए। Okay, so let's split the middle term now. So here 3x square minus √6x minus √6x plus 2 equals to 0. Minus √6x minus √6x will be minus 2√6x. इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी 6. Done. Okay. So now फर्स्ट टू टर्म, लास्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म में से यहाँ पे 3x², यहाँ पे -√6x, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है? इफ आई विल टेक हियर कॉमन, किसी को आइडिया आ रहा है? तो यहाँ पे एक तो x कॉमन निकलेगा। डन। इस √6 को हम क्या लिख सकते हैं? √3, 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। So it is √3 इंटू 2। यहाँ पे भी 3 है, तो इसको भी मैं √3 इंटू 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना? आप मना तो नहीं करोगे? ओके। अगर हम x कॉमन नहीं लेंगे तो क्या होगा? जितने कॉमन निकल सकते हो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा √3x। क्या कॉमन निकलेगा? √3x, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2। तो दोनों में से √3 कॉमन। डन। So let's take common √3x. So √3x आपका हो गया यहाँ पे कॉमन। इन ब्रैकेट हियर रिमेनिंग इज √3x, यहाँ पे रिमेनिंग इज -√2x। ओके, देखो √3 इंटू √3 3x इंटू x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √6x, यहाँ पे ओके x तो नहीं आएगा। ऐसे क्रॉस चेक कर लेना, आपकी मिस्टेक ऑटोमेटिकली निगेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके, अब आती है सेकेंड टू टर्म की बात। तो वो तो बहुत ही आसान है, आपका ब्रैकेट तो यही रहेगा। यहाँ से पता नहीं चल रहा कि क्या कॉमन निकल रहा है। ब्रैकेट राइट डाउन कर लो, √3x माइनस √2। अब यहाँ पे चेक करो, इक्वल्स टू आ गया 0। √3x को किससे मल्टीप्लाई करूँ? मेरा √6 आए √2 से। ओके, √2 इंटू √3 √6x। 2 को यहाँ पे √2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? मेरा 2 आए √2 से। √2 इंटू √2 2, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा कॉमन? √2 साइन। यहाँ पे देखो माइनस है, सो माइनस प्लस माइनस होगा, सो हियर वी नीड टू पुट माइनस साइन एंड माइनस माइनस प्लस √2 इंटू √2 2। डन। तो इस तरह से आप कॉमन निकाल सकते हो। डन। सो लेट मी रिमूव दिस ऑल स्टफ। तो ये तो आपका हो गया सॉल्यूशन। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको तो आप आगे सोल्व कर सकते हो। आई थिंक मैंने स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा इसको सोल्व। ओके, सो यहाँ पे √3x माइनस √2, यहाँ पे √3x माइनस √2 बाहर आ गया। ये रिमेनिंग इज √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट सेम ही मिले, तो ये √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। सो √3x इज इक्वल टू √2, so x इज इक्वल टू होगा √2 अपॉन √। डन। ओके, यहाँ पे भी सेम ही होगा, √3x इज इक्वल टू 0 प्लस √2, दैट विल गिव अस प्लस √2। डन।
इट इज x इज इक्वल टू √2/√3। तो ऐसे दोनों यहाँ पे जो रूट वाले नंबर का फ्रैक्शन मिल रहा है इन दोनों इक्वल रूट से। तो मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स हो गए वो इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप इसको x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो वो 0 देगा LHS में, इज इक्वल टू हो गया RHS। एक बार चेक कर लेना। सो एनी डाउट इन दिस, किसी को इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? So okay, everyone clear? No doubt here. Let's move to the last example of this. हमारा जो concept है उसका last example find करने को बोला है। Find the dimension of the prayer hall discussed in the section 4.1। अगर आपके पास बुक है, टेक्स्ट बुक, उसमें जो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल गिवन था, वो मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या है। उसके में डायमेंशन फाइंड करने प्रेयर होल के। तो वहां पे आपको ऐसा प्रेयर होल गिवन था, इस तरह से रेक्टेंगुलर प्रेयर होल गिवन था। देन उसकी आपको लेंथ गिवन थी 2x+1 एंड उसकी ब्रेथ गिवन थी x। देन एंड उसकी जो टोटल एरिया है वो गिवन है 300 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब इसके आपको डायमेंशन फाइंड करने हैं। तो कैसे आप डायमेंशन फाइंड करोगे? फर्स्ट ऑफ एरिया, आपको इक्वेशन चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यू नो दैट द एरिया ऑफ, ये आपका रेक्टेंगुलर प्रेयर होल है, दिस इज द रेक्टेंगुलर प्रेयर होल। इसकी ब्रेथ गिवन है x, लेंथ गिवन है 2x+1। इसको अगर वर्ड के फॉर्म में लिखे तो ऐसे गिवन था। तो यह रेक्टेंगुलर प्रेयर होल ऐसा बनाना है जिसमें उसकी लेंथ वन मोर देन और ट्वाइस इट्स ब्रेथ। समझ रहे हो? उसकी लेंथ, उस प्रेयर होल की लेंथ वन मोर देन हो ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ की वैल्यू ले ली x, तो वन मोर देन हो गई 2 टाइम्स x। डन। ओके, दिस इज योर वर्ड में गिवन था। इसका टोटल एरिया आपको चाहिए 300 मीटर स्क्वायर। आपको दोनों के डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स ब्रेथ एंड लेंथ फाइंड करनी है। ओके, सो हियर एरिया ऑफ rectangular prayer hole is equals to आपको गिवन है 300 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेयर होल क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है आपकी 2x+1 इनटू ब्रेथ इज x इज इक्वल्स टू आ गया 300। ओके, मल्टीप्लाई इट 2x इनटू x, 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x, x इज इक्वल्स टू आ गया 300। डन। So it is 2x square plus x minus 300 equals to 0। Now इसको आपको सोल्व करना है, मीन्स इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी आपको लेंथ एंड ब्रेथ मिलेगी। सो फर्स्ट यू विल डू a इंटू सी। So a इंटू सी 2 इंटू माइनस 300, इट विल गिव अस -600। ओके, बड़ा सा नंबर है, बट मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन से चाहिए b, इट इज 1। तो फर्स्ट हम कैसे ट्राई करेंगे? जब आपका यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ से आपका कोई लॉजिक नहीं हो रहा है, सो वी विल ट्रांसफर टू दी बी। बी में आपको चाहिए 1, यहाँ पे नेगेटिव है, -600 है, तो आपका 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव होगा, दोनों जो प्रोडक्ट दो नंबर की होगी वो। एंड यहाँ पे माइनस है, +1 चाहिए। तो जो मेरा हायर नंबर होगा वो पॉजिटिव, स्मॉलर नंबर नेगेटिव होगा, तभी मेरा पॉजिटिव आंसर आ सकता है। डन। तो आपको ऐसे डिफरेंस फाइंड करना है टू नंबर का जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आए। तो मैं कोई भी रैंडम ले लेता हूँ, 20 एंड 21 है ना। तो 21 टू जा होगा 420 प्लस 21, so इट इज 441। ओके, यहाँ से नहीं चलेगा, तो और आगे बढ़ते हैं। 26 इंटू 25, 26 इंटू 25 अगर हम करें तो दैट विल गिव अस 652। ये तो हायर हो गया, तो मुझे पता चल गया कि इन दोनों के बीच में हो गए, इन दोनों के बीच में आप कोई भी रैंडम ले लो। डन। तो अब मैं करता हूँ 25 इंटू 24, 25 इंटू 24। ओके, सो 25 टू जा होगा 500, 25 फोर जा होगा 100, आ गया 600। तो इस तरह से आप लॉजिक लगा सकते हो, कहाँ से? बी की वैल्यू से, एडिशन सब्ट्रैक्शन से। डन। क्योंकि मेरा 1 था बी, तो मुझे डिफरेंस चाहिए था 1, तो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया 21 एंड 20, डिफरेंस आ गया 1। तो मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए 600, तो नहीं मिली, तो ये नहीं कंसीडर होगा। यहाँ पे भी डिफरेंस 1 मिला
और प्रोडक्ट 650 मिली, यह भी नहीं होगा। तो मैंने थर्ड चेक किया, उसमें मिल गया। तो हमारे जो फैक्टर यूज हुए वो कौन कौन हुए, +25 एंड -24, क्योंकि +1 चाहिए, इन दोनों की प्रोडक्ट होगी, -600। so let's write it here, 2x square plus 25x minus 24x minus 300 equals to 0। फर्स्ट टू टर्म, लास्ट टू टर्म, ओके। तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है x, क्योंकि ये 25 को x के 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये कॉमन निकलेगा x, 2x प्लस 25, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 25x। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 300 को हम लिख सकते हैं 24 इंटू 25, तो यहाँ पे भी 24 है, लेट्स टेक 24 एज द कॉमन, हियर रिमेनिंग इज x। ओके, यहाँ पे अब आपको चाहिए 25। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, डन। तो जब आपको ऐसा मिले इस टाइप से कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 24 कॉमन लूंगा, यहाँ पे x रिमेनिंग -25, 25 इंटू 24 300 होता है इक्वल टू 0, बट यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम नहीं मिले, यहाँ पे सपोज मैं प्लस पुट कर दूँ, तो मुझे ऐसा ध्यान रखना है कि ऐसा मैं यहाँ पे फैक्टर लिखूंगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर मेरा फैक्टर है 25 एंड 24, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस x, तो 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे 2 है तो 24 में 2 आता है, तो उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा -24, फिर यहाँ पे x प्लस 25x माइनस 300 इक्वल टू 0। समझ रहे हो, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि 2, यहाँ पे 2 था, तो आपका 24 में से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो वहां पे इस तरह से आपको इसको राइट डाउन करना है, डन। सो लेट्स राइट डाउन हियर। तो जो हमारा फैक्टर है उसको हम कैसे लिखेंगे, तो जब आपको ऐसा हो तब आप इस तरह से थोड़ा सा माइंड यूज करना अपना, जब आप राइट डाउन कर रहे हो दोनों फैक्टर, तो जो यहाँ पे देखना कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने पूरा डिटेल में सोल्व किया कि जब आपको ऐसा, अगर आप कोई भी तरह से लिखे किसी भी तरह से, तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि सब में ब्रैकेट सेम ही मिलेगा। तो आपका फैक्टर है -24 एंड 25, तो ये 2 में 24 आता है, 24 में 2, x प्लस 25x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म, लास्ट टू टर्म, तो यहाँ से 2x कॉमन, तो हियर x इज रिमेन, x माइनस क्या आएगा 12, x, डन। यहाँ से क्या निकलेगा कॉमन 25, तो हियर 25 कॉमन निकलेगा, तो हियर x माइनस क्या आएगा 12x। लेट मी जस्ट चेक इट हियर। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे 600 कंसिडर कर रहा था, मैं जो यहाँ पे जो मैंने देखा, क्योंकि आप पहले से भी अगर सोल्व करते तो हो ही जाता आपका, अगर आप कोई भी ऐसे -25 यहाँ पे लिखते हैं, 24 यहाँ पे लिखते, तब भी आपका सोल्व हो ही जाता, क्योंकि मैं यहाँ पे 25 कॉमन लेके मुझे ऐसा लगा कि 25 इंटू 24 300 होता है, बट वो मेरा 600 था, डन। तो हम यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो आपका हो ही जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे मैंने जो मेरा 600 माइंड में चल रहा था, बट यहाँ पे 300 है, तो वो हो ही जाएगा उसको। ओके, सो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2x, तो ये रिमेनिंग इज x माइनस 12, 2 12 जा 24x, डन। अब यहाँ पे आती है बात कॉमन लेने की, सो 25x माइनस 300, तो यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं 25, आपको पता नहीं है कि कॉमन क्या निकलेगा, सो आपका ब्रैकेट होगा सेम, x -12। ओके, अब यहाँ से आपको पता है कि 25 कॉमन निकलेगा, क्योंकि x इंटू 25 आएगा। अब यहाँ पे 12 कैसा है, तो 25 इंटू 12 कर लो, तो वही होगा 250 प्लस 25 टू जा 50, तो आ गया 300, डन। तो हो गया ना। यहाँ पे अगर आपको यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है वो पता नहीं, तो इसको फर्स्ट ब्रैकेट लिखो, x -12 सेम, यहाँ पे x -12, यहाँ पे x -12, फिर चेक करो, यहाँ पे मुझे चाहिए 25x, तो x को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 मुझे चाहिए 300, तो 300 को अगर मैं 12 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 300 आ जाता है, दैट्स व्हाई हियर कॉमन निकलेगा 25, प्लस या माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 25,
प्लस माइनस -25 इंटू 12 300 डन। ओके, इज इक्वल्स टू आएगा 0, इज इक्वल्स टू आएगा 0। तो दोनों में से यहाँ पे दोनों में x-12 से टेक इट कॉमन, तो आपको 2 ब्रैकेट जो मिलेगी दैट विल बी x-12 यहाँ से कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट मिलेगा 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 डन। तो या तो x-12 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू आएगा 12 एंड हियर x इज इक्वल्स टू 2x is equals to -25, so x is equals to -25 upon 12 2। बट आपको डायमेंशन फाइंड करना है डन। तो अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो लेंथ होगी, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ डन इसको, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे नहीं है मेरे पास। सो लेट मी राइट हियर, सो यू हैव टू राइट द डायमेंशन। सो डायमेंशन आपका लेंथ एंड ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। सो हम 12 को कंसिडर करेंगे। तो आपकी ब्रेथ मिल गई आपको, breadth is equal to x is equal to 12 मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। एंड आपकी लेंथ होगी, लेंथ विल बी 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो 2 इंटू 12 प्लस 1, तो 12 टू द 24 प्लस 1 दैट विल बी 25 मीटर डन। ओके, तो इस तरह से आप लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर सकते हो। थोड़ी सी यहाँ पे केयर करना, क्योंकि मैंने ये पूरा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे क्लमजी हो गया है पूरा, आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, बट मैं ट्राई करता हूँ अगेन एक बार रिवाइज करा दूं कि कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ था। आपको यहाँ पे आपके फैक्टर मिले -24 एंड 25 डन। अब अगर आप 25x -24x लिखते तब भी यही होता, -24x प्लस 25x मिले तब भी आपका यही आंसर होता, क्योंकि मैंने पहले जो किया था उसमें मैंने ऐसा लगा कि 25 इंटू 24 300 आता है, तो मेरे यहाँ पे जो मिल रहा था मुझे लगा यहाँ पे 24 मिल रहा है, यहाँ पे मेरा 12 था, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे तो 300 इंटू 2 600 था, 25 इंटू 24 600 आता है डन। तो मेरा यहाँ पे 25 इंटू 12 ही 300 मिलेगा। तो दोनों में अगर आप 25 को पहले लिखो या -24 को पहले लिखो, डोंट वरी, किसी में भी आपका सेम ही आएगा, बट आप कैसे कॉमन निकालोगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले 2 टर्म पर फोकस करो अच्छे से, वहां से कॉमन आपको इजीली मिल जाएगा। फिर जब जब आप सेकेंड 2 टर्म में जाते हो, तो आपको डायरेक्टली वहां पे नहीं पता चलेगा कि क्या कॉमन निकल रहा है, तो आप क्या करोगे, आपका जो ब्रैकेट है वो राइट डाउन कर लो। फिर ट्राई करो कि फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करो तो मैं यहाँ पे वो टर्म मुझे चाहिए वो मिलेगी। फिर सेकेंड टर्म में भी वो क्या सेम फैक्टर है, तो वो होगा आपका कॉमन डन। एवरीवन क्लियर, किसी को इसमें कोई डाउट? हेलो, सबको क्लियर है ना? तो यहाँ तक देखते हैं हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 1 से लेकर 6 सोल्व के लिए, उसमें जो हमारा एग्जाम्पल 2 था वो मैंने आपके ऊपर डिपेंड किया, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। ओके, सो एवरीवन थैंक यू, वी आर एंडिंग द लेक्चर हियर। थोड़ा सा हायर टाइम हो गया है, बट थैंक यू कि आप ज्वाइन हुए मेरे साथ अब तक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू कंसेप्ट। ओके, न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले, सो नेक्स्ट वीक में टाइम पे आ जाना। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।